अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद खान। आई बिलोंग टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। पहले हमने 2 लेक्चर्स में देखा था एटम के बारे में कि एटम की हिस्ट्री क्या है और फिर एटम होता क्या है और एटम की डेफिनेशन की थी हमने और मॉडर्न रिसर्चेस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने देखना है एविडेंस ऑफ एटम। ठीक है, एविडेंस ऑफ एटम से मुराद ये है कि जब हम एटम को डिफ़ाइन करते हैं क्या वाकई एटम है भी या नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हम उसी वक्त किसी चीज़ को मानते हैं अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, तो इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे क्या एटम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके एविडेंस क्या हैं। तो एविडेंस ऑफ एटम, तो इसमें पहले तो हम ये देखेंगे किसी भी चीज़ को देखने का फिनोमिना क्या होता है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन। कि हम लाइट में सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं अगर उस लाइट की वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो, छोटी हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट में देख सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से क्या है, छोटा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास एक वेवलेंथ आ रही है और इसकी वेव आ रही है और इसकी वेवलेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आप देखें कि वेवलेंथ ऑफ वेव वो स्मॉलर है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होगा। अगर इसका ऑपोजिट करें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज है कितना, 5 सेंटीमीटर और जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इस केस में जो वेवलेंथ ऑफ वेव है वो ग्रेटर होगी किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इस केस में वो इनविजिबल होगा। तो सिमिलरली कि जो हमारे पास आम लाइट है, आम लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मोर मिलियंस टाइम्स ग्रेटर होती है किससे, साइज ऑफ एटम से, तो आम लाइट में हम एटम्स को नहीं देख सकते। तो फिर एटम को, वो चीज़ जिसे हम नेकेड आई के जरिए नहीं देख सकते, तो उसे देखने के लिए हम फिर माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 किस्म के माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जिसे लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो वो क्या होती है, इट कैन मेजर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। तो जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, जिसका साइज कितना हो, 500 नैनोमीटर तक हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगर इससे छोटा हो तो इस माइक्रोस्कोप में हम उसे नहीं देख सकते। और हमें पता है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के। दूसरा पॉइंट, इट यूजेस बीम ऑफ विजिबल लाइट। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं। एटम कैन नॉट बी सी थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम इज मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। नेक्स्ट, फिर अगर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते तो उसे देखने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, हमने पीछे पढ़ा कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप देख सकती है उस ऑब्जेक्ट को जिसका साइज 500 नैनोमीटर तक हो या उससे बड़ा हो, उससे छोटा हो तो नहीं देख सकती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू बिलो 500 नैनोमीटर तक। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 500 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन की बीम है इसकी वेवलेंथ एटम के साइज से छोटी होती है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम में हम एटम को देख सकते हैं। एटम कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को देख सकते हैं। तो ये एक इमेज है आपके पास, ये लाइट माइक्रोस्कोप जिसे हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हम एटम को नहीं देख सकते और इसमें हम एटम को देख सकते हैं। और ये आपके पास एक डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ पीस ऑफ ग्रेफाइट विच इज़ मैग्नीफाइड 50 मिलियन टाइम्स। तो ये ग्रेफाइट का पीस लिया उन्हें, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा और उसका एक इमेज लिया, फिर उसे 15 मिलियन टाइम जूम किया, तो हमारे पास ये डायग्राम आती है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे ये डार्क बैंड और ये ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड।
और आपको पता होगा कि जो ग्रेफाइट है आपके पास ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। इस डायग्राम में ये जो वाइट बैंड है दीज आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि एटम एग्जिस्ट करता है, तो इस डायग्राम से हमें उसकी एविडेंस पता चलती है जी। फिर हमारे पास 20वीं सेंचुरी के अंदर एक्सरेज डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। अब एक्सरे जब डिस्कवर हुई तो उसे यूज करते हुए साइंटिस्ट ने कुछ काम किए। पहला काम क्या किया, डायमीटर ऑफ एटम उन्होंने मालूम किया, एटम का डायमीटर, और उस डायमीटर क्या था एटम का 2 × 10⁻⁻10 मीटर या 2 एंगस्ट्रॉम या 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। और 2 एंगस्ट्रॉम ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है, और 1 एंगस्ट्रॉम आपने याद रखना है किसके बराबर होती है 10⁻10 मीटर के, और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻9 मीटर के। ये सारी वैल्यू आपने कि मीटर में इतनी है, एंगस्ट्रॉम में इतनी है और नैनोमीटर में इतनी है, ये आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है। उसके बाद मासेस ऑफ एटम उन्होंने मालूम किया कि एटम के जो मास है इसकी रेंज कितनी होती है, तो वो रेंज होती है 10⁻27 टू 10⁻25 किलोग्राम, यानी कि इससे कम मास नहीं होगा और इससे ज़्यादा मास नहीं होगा, इसी रेंज में एटम का क्या होगा आपके पास मास होगा। और फिर हम एटम को एटम के मास को मालूम करने के लिए ग्राम या किलोग्राम को इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए नए यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट का और ग्राम या किलोग्राम का आपस में ये ताल्लुक है कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में लेके आए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, ग्राम से मिलीग्राम में लेके आए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 बन जाएगा। तो ये भी आपने वैल्यू सारी एमसीक्यूज में याद रखनी है। अ फुल स्टॉप में हैव 2 मिलियन एटम प्रेजेंट इन इट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हो तो एक फुल स्टॉप में उस इंक के तकरीबन 2 मिलियन एटम होते हैं, मतलब 20 लाख एटम होते हैं। तो यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा पार्टिकल है। और लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने पहली 2 असाइनमेंट भी अच्छी तरीके से की होगी, और ये सारी असाइनमेंट इसी लेक्चर से रिलेटेड है, इन सब के आंसर इसी लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। तो जल्दी से देखते हैं पहले एमसीक्यूज। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू 500, above 500, below 500, both A and B। तो लेक्चर को देखना है, उसमें इसका आंसर मौजूद है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻27 किलोग्राम, -24 ग्राम, -21 मिलीग्राम, या ऑल ऑफ दीज। और लास्ट में फुल स्टॉप कंटेन हाउ मैनी एटम, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थैंक यू।